तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ के केमिस्ट्री रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1 है, पर लेक्चर नंबर ये 5 है। लेक्चर नंबर 5 है। तो लेक्चर नंबर हम 4 में बताया था ना, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल तो जो एक होता है ना, जो एक में क्या होता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया में एगो यौगिक क्या करता है, एगो यौगिक फिर अपनी ओर खींच लेता है, कुछ अपना और खींच लेता है। जो बढ़िया होता है वो खींच लेता है, जो कमजोर होता है जो कहते उड़ा लेता है। देखो ये बता देते हैं उदाहरण में। देखो Fe प्लस H2SO4 देखो एकदम कम रहता है, एकदम बेचारा कमजोर है, दोनों एकदम अच्छा एकदम कमजोर है एक दूसरे के। देखिए दोनों पति पत्नी समझो कि पति पत्नी ही दोनों। देखो क्या कहते हैं, स्मार्ट कोनो आके क्या भाग देता है। स्मार्ट वाला चीज है आके एगो एगो पति पत्नी दोनों है न, कौन होता है गाँव देहात में ज्यादा देखा जाता है। स्मार्ट है तो चल जाता है। देखो ये जो क्या कहता है फट उधर खींच लेता है। देखो ये कम ये है तो इधर स्मार्ट ना, ये बड़ी स्मार्ट है, पड़ोसी बड़ी स्मार्ट आ गया है। फट गएगा तो चल जाएगा माइनस वाला, हो जाएगा Fe4। ये बेटा जेम के तो अकेले रह गया ना, जेम के तो अकेले रह जाता है। ये चलो देखो यही हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया। कुछ एकल विस्थापन अभिक्रिया यही हो गया। देखो ये का फट करे चलेगा ना खरा। देखो एक और बता रहे हैं। देखो Zn प्लस हाँ H2SO पर देखो यही में क्या रहता है, प्लस रहता है माइनस रहता है, प्लस रहता है। देखो क्या कहता है फट गया एक खींच लेता है, फट गया नहीं कमजोर है बेचारा एकदम हाइड्रोजन कमजोर है, फट गया खींच लेता है, एक से खींच लेता है तो हो जाता है Zn H2। सब सिंगल विस्थापन अभिक्रिया। कुछ सिंगल विस्थापन अभिक्रिया। यही नंबर एकल विस्थापन अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में। द्विविस्थापन अभिक्रिया में कहा दोनों यौगिक क्या कह रहे हैं, दोनों यौगिक एक दूसरे को अदल बदल लेता है। तो एक ही को ना बदला था, मतलब दोनों यौगिक अपने बदल लेता है। वो देखता है, वो एक देखता है, दोनों एक दूसरे को अलग अलग देखता है। सबके अपन पसंद आता है, सबके बदल पसंद आता है। तो जानता होगा पूरा अपन में किसी कमी नहीं आता है, दूसरे में ज्यादा होता है। तो अब पढ़ेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया अति डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल में कहा दोनों एक दूसरे को अदल बदल लेता है, दोनों एक दूसरे एक वाला उ ले लेता है, ओकरा लेकर ले लेता है, दोनों ले लेता है। देखो लिखो देखो जब दो यौगिक के मूलक अदल बदल कर नए यौगिक का निर्माण करता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखो दोनों यौगिक रहता है, दोनों यौगिक एक दूसरे को अदल बदल लेता है। देखो एक ओकर ले लेता है, ओकर एक ले लेता है। उदाहरण के तौर पर समझो। देखो NaOH प्लस H2SO4। देखो ये एगो पार्ट और में बताते हैं, एगो होता है धन मूलक होता है, एगो ऋण मूलक होता है। इला होता है धन मूलक होता है, इला होता है ऋण मूलक होता है। ऋण मूलक यानी माइनस, ये होता है धन मूलक होता है, ये ऋण मूलक होता है। देखो एक दूसरे को अदल पर ले लेता है दोनों। एक देखो ओकर वाला ई ले लेता है, एक ले लेता है एक ई। देखो ये ना ई देखो दोनों है ना, ई ले लेता है, एक वाला ले लेता है, माइनस के ले लेता है, ई माइनस ले लेता है, एक ले लेता है, दोनों ले लेता है एक दूसरे को। देखो ई प्लस वाला एक जो ले लेगा, ई प्लस एक ले लेगा, ई एक ले लेगा, तो हो जाएगा N2SO4 फिर प्लस H2 ले लेगा, हाँ H2 हो जाएगा। देखो H2 कहा गया, देखो पार्ट होने बताए थे ना। देखो फॉर्मूला निकालने के बताया था पार्ट होने में। देखो ये क्या ले लेगा, देखो ये कैसे ले लेगा बताएं। देखो सूत्र Na2SO4 कैसे होगा समझाते हैं। देखो Na के चार्ज कितना होता है, यानी कितना एक प्लस एक लिखते थे, एक होता है एक लिखते थे,
और एच फिर ये क्या ना FO4 जो है ना, फिर FO4 के फोन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दो दो, एक दूसरे को क्रॉस कर लेता है, फोन इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो जाता है, तो हो जाता है Na2FO4। ये पार्ट 1 में बताया ना, जाके देख लेना दोनों पार्ट 1 में होता है। देखो ये फिर को ये OH प्लस H2 इतना जुड़ जाता है एक दूसरे को, तो H2O हो जाता है, निकल होता है। नाम क्या लिख देना, कुछ नाम है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, 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 इसका नाम है सल्फ्यूरिक कंपाउंड, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम है कुछ बन के कुछ निर्माण हो गया सोडियम सल्फेट, फिर नाम हो गया जल। दोनों यौगिक मूल का अदल बदल लिया, देखो एक वाला कौन ले लिया, एक ये है ना, एक वाला ले लिया एकरा वाला, और एक वाला कौन ले लिया, ई ले लिया। देखो दोनों अदल बदल लिया ना, दोनों अदल बदल लिया, एक हम कुछ नहीं द्विविस्थापन अभिक्रिया एक कहेंगे। कॉन्सेप्ट समझ गया ना। एक हम पूछ देता है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दे, देखो ये दोनों है द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है, देखो दोनों फटफट। के बाद फिर एक बार ऑक्सीकरण पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण में अवकरण पढ़ेंगे, यही अभिक्रिया पढ़ेंगे। फिर देखो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। देखो और नाम में क्या पता, ऑक्सीकरण जब ऑक्सीजन फटता है और हाइड्रोजन हटता है, वही होता है ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन फट जाए एकदम चबक दूंगा फट जाए, ऑक्सीकरण होता है। और जगह में हटता है हाइड्रोजन, ओकरा कहते हैं, ओकरे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो फिर समझो ऑक्सीकरण के क्या कहता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन फटता है और हाइड्रोजन हटता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए दोस्तों में जगह में ऑक्सीजन की वृद्धि होगा ना, ऑक्सीजन यानी वृद्धि होगा यानी बढ़ेगा, ओकरा कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लिखो देखो जिसमें देखो ऐसे लिखो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, लिखो वैसा रासायनिक अभिक्रिया लिख देते होंगे। लिखो वैसा रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। फिर या हाइड्रोजन का ह्रास, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ओकरे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्रिया कहते हैं। भाई मैं पता उदाहरण पर देखो C+O2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गया, फट गया ना तो CO2 हो गया, तो H2+O2 हो गया, H2 हो गया, Cu+O2 CO हो गया। देखो सब जितना ना सब ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है, सब जितना ऑक्सीजन जाकर फट रहा है, ऑक्सीजन फट रहा है, एक में 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 फट रहा है। तो ये सब सूत्र तो नहीं याद करना। C का मतलब कार्बन होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है, H का मतलब हाइड्रोजन होता है, O का मतलब ऑक्सीजन होता है। ये पार्ट 1 में बताते हैं, पार्ट 1 जाकर तुम देख लेना, ना देख लेता एक एक फार्मूला हम याद करवा दिए तो नहीं के सब लिखो। जेकरा में ऑक्सीजन वृद्धि होता है ओकरे कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या फिर जगह में हाइड्रोजन ह्रास भी होता है ना ओकरो भी कहते हैं। देखो जगह में ऑक्सीजन वृद्धि होता है या फिर ऑक्सीजन का ह्रास भी होता है। देखो ये वाला हो गया ना। फिर अगला लिख के रख दो अवकरण अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया में देखिए जगह में ऑक्सीजन की कमी होता है, कुछ ऑक्सीजन की जगह में कमी होता है, इसमें होता है ऑक्सीजन की कमी होता है,
इनमें हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है। उदाहरण दे दें, देखो वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होता है या हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, ओकरे हमने कहते हैं अवकरण अभिक्रिया। देखो नाम है अवकरण, बुझी अवकरण मतलब दूर भाग रहा है, क्या ऑक्सीजन कमी होता है यानी ऑक्सीजन दूर भागता है, ऑक्सीजन क्या में दूर भागता है इनमें। देखो इनमें दूर कैसे भागता है, देखो Cu+H2, देखो एक ऑक्सीजन दूर भाग रहा है, देखो एक ऑक्सीजन दूर भाग रहा है, एक से जाके ऑक्सीजन एक दूर फट जाता है, देखो एक दूर भागता है Cu+H2, देखो एक से दूर भाग रहा है, देखो एक से दूर भाग रहा है ना, इनमें देखो इनमें वृद्धि हो रहा है, इनमें ऑक्सीजन की में कमी हो रहा है, तो एक तरह के हो सकता है अवकरण अभिक्रिया। ई वाला में ऑक्सीजन की वृद्धि कमी होता है तो हाइड्रोजन की वृद्धि होता है, देखो हाइड्रोजन के साथ एक दूर फट रहा है, ये एक तरह के अवकरण अभिक्रिया होगा। फिर अगला ठीक समझा रहे, बस एक ही उदाहरण में लिखो, ये उदाहरण ऑक्सीजन की कमी होता है, इनमें ऑक्सीजन कमी हो रहा नहीं, में देखो इनमें ऑक्सीजन कमी हो जाए क्या फट रहा है, देखो ये वाला। फिर एक बात होगा, फिर के बाद खत्म ही होगा टॉपिक, फिर अगला एगो टॉपिक 5 मिनट के है, बाद खत्म हो जाएगा। एगो पूरा संचालन क्या कुछ संचारण संचारण से पहले पूछता है, हाँ विकृत गंधिता क्या कुछ विकृत विकृत गंधित। देखो देखो जो चीज देखो तेल से, जो पदार्थ तेल से बनता है ना, जो आती आती वाफा से यानी तेल से जो पदार्थ बनता है ना, यानी खाना पीना हो, वो कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद है वो कुछ गंध देवे लगता है, गंध देवे लगता है ना, ओकरे कहते हैं विकृत गंधिता है। कोई भी ले लो, जैसे भात से तो नहीं बनता है, कुछ समय के बाद है एक दिन के बाद गंध रेखा ना देवे लगता है, तो एक तरह का विकृत गंधिता होता है। तेल से बना कोई पदार्थ पूरी है 2 या 4 दिनों बाद देखना कि गंध देवे लगता है एकदम, वो भी कहते हैं विकृत गंधिता है। देखो वाफा तथा तेल से बने, वाफा तथा तेल से बने तेल से बने खाद्य पदार्थ कुछ समय के बाद अरुचिकर यानी खराब, अरुचिकर गंध देता है, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं। देखो कोई पदार्थ रहे आती वाफा तरह तेल से बनेगा ना, वाफा एवं तेल से, तो ओकरे कहते हैं कुछ समय के बाद गंध देवे लगता है, ओकरे कहते हैं विकृत गंधिता। देखो एक और रोके को उपाय है, देखो विकृत लिखो, विकृत गंधिता को रोकने का उपाय पहला लिखो शीतलन करके, देखो बता, देखो गर्मी के दिन में ना सबसे ज्यादा अरुचिकर गंध देवे लगता है। देखो गर्मी के दिन में कोई भात रहता है ना, पानी में रखते हैं, पानी में कहाँ में रखते हैं, शीतलन है, तो ठंडा चीज रहता है ना, ठंडा चीज से जल्दी ना खराब होता है। कोई चीज हम फ्रिज में रखते हैं उनमें ठंडा रहता है, ठंडा रहने की वजह से वो खराब ना होता है। देखो ठंडा रहे तो कोई चीज खराब ना होता है। देखो भात पे ना तो नहीं देखा, तो नहीं पानी में रख लो डुबो के, देखना गाँव देहात में सब कोई गर्मी के दिन बड़ी होशियार रहता है, कोई गाँव देहात में फ्रिज तो नहीं रहता क्यों भी, तो वो आती भातवा के पनिया में रख ले रहता है, या कोई भी सब्जी के पनिया में रख ले रहता है, क्योंकि ठंडा रहे, यानी ठंडा यानी शीतलन रहे। फिर दूसरा प्रतिऑक्सीकारक ये करके मिला है प्रतिऑक्सीकारक करके, फिर नाइट्रोजन गैस भी भर के
नाइट्रोजन गैस प्रवाहित कर। तो नाइट्रोजन गैस पता है चिप्स में भरा जाता है ना, देखो चिप्स में अगर नाइट्रोजन गैस नहीं रहेगा कुछ दिन के बाद पूरा गंध देने लगता है, इसलिए कहते हैं नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके तो पहला कुछ लिखा हम तो नहीं गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया मतलब दो यौगिक के मूलक अदल बदल कर नए यौगिक का निर्माण करता है, तो कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। लिखा है ये वाला। फिर लिखा है ऑक्सीकरण क्या है, जेका में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है ओकरे कहते हैं ऑक्सीकरण। और फिर अकारक लिखा है जेका में अति हाइड्रोजन का वृद्धि होता है, हाइड्रोजन का वृद्धि एवं ऑक्सीजन का कमी होता है ओकरे कहते हैं अकारक अभिक्रिया। अब अब के विकृत गंधिता है, कुछ समय के बाद कोई चीज़ है कोई पदार्थ है वफा तथा तेल से बने वो कुछ समय के बाद गंध देने लगता है, वही गंध को कहते हैं विकृत गंधिता कहते हैं। फिर देखो लास्ट वो टॉपिक है क्या ना संचरण। क्या है संचरण? संचरण संचरण क्या है? संचरण क्या है? कोरिजन, इंग्लिश में कहते हैं कोरिजन। कोरिजन कोरिजन देखो समझाते हैं। देखो कोई भी धातु के परत होता है ना, कुछ कोई भी धातु होता है जब वो नमी के संपर्क में आता है ना, यानी वायु के संपर्क में आता है ना, ऊपर परत जम जाता है, कुछ परत जम जाता है, उस परत को ही हमने कहते हैं संचरण करते हो। लोहा जब वायु के संपर्क में आता है ना, लोहा वो परत जम जाता है ओकरे कहते हैं संचरण। वो एक तरह के संचरण का उदाहरण है, समझे तो नहीं। और चांदी का होता है ना, चांदी कुछ समय के बाद ऊपर करिया करिया लेखा परत आ रहता है, वो एक तरह के संचरण का उदाहरण ही है। तो देखो जब कोई धातु नमी वायु के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर परत चढ़ जाता है, जिसे परत चढ़ जाता है, जिसे संचरण कहते हैं। जिसे संचरण कर। देखो कोई भी धातु है वायु के संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में वो ऊपर परत चढ़ जाता है, ओकरे कहते हैं संचरण। तो एग्जाम्पल पर लोहे पर जंग लगना एक संचरण के उदाहरण है। और फिर एग्जाम्पल चांदी के ऊपर काला परत लगना एक तरह संचरण का उदाहरण है। देखो एक बस एगो आउट टॉपिक है, एक रोकने को उपाय लिखो। संचरण क्या है? संचरण यानी रोकने का उपाय लिखते हैं। संचरण के रोकने का उपाय संचरण को रोकने का उपाय लिखो। पेंट करके क्रोमी लेपन द्वारा कुछ क्रोमियम लेपन। यानी देखो साइकिल के रिम में होता है ना, साइकिल के रिम में लोहा होता है, साइकिल के अंदर लोहा, साइकिल के रिम में होता है ना, उनमें लोहा होता है। वो वाला जब उखड़ जाता है ना, देखना तो जंग रेखा लग जाएगा ऊपर साइकिल के रिम में। भले को रिम में होता है क्रोमियम रहता है, कुछ क्रोमियम के लेपन रहता है वाला में। देखो संचरण क्या कहते हैं? जब कोई धातु वायु के संपर्क में आता है ना, वायु के संपर्क में तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है, परत में आता है तो उसके ऊपर परत चढ़ जाता है, तो वही परत को हम कहते हैं संचरण करते हैं। देखो जी लोहा जब वायु के संपर्क में आता है तो जंग लग जाता है, जंग को कहते हैं हमने संचरण करते हैं। देखो जब चांदी होता है ना, चांदी कुछ समय के बाद है पर काला परत चढ़ जाता है, वो एक तरह के संचरण के उदाहरण है। का रोकने का उपाय है पेंट कर दो ना तो क्रोमी लेपन कर दो। एक होता है जस्तीकरण भी होता है,
तो टॉपिक अब खत्म हो गया, पार्ट 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण खत्म कर दिए हैं। अब एक इन्फिनिट क्वेश्चन करवाएंगे खाली। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने, तब तक ले धन्यवाद।